नमस्कार, हम आपको लिए चलते हैं मुंबई के बांद्रा स्थित टाइटल वेव्स बुक स्टोर में, जहां आज हुआ एक खास आयोजन। यहां पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित नई किताब गिल्ट ट्रिप 9 स्टॉप्स टू सेल्फहुड का विमोचन किया गया। इस किताब की लेखिका हैं डॉक्टर रजनी तिवारी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी शामिल हुए और लेखिका ने अपनी किताब के बारे में विस्तार से चर्चा की। गिल्ट ट्रिप में उन्होंने 9 अलग-अलग गिल्ट्स, एक महिला और उसकी जिंदगी के अनुभवों को बेहद सहज अंदाज में पेश किया है। उनका कहना है कि गिल्ट यानी अपराध बोध केवल बोझ नहीं है, बल्कि यह हमें हंसी और आत्मचिकित्सा दोनों का अनुभव करा सकता है। लॉन्च इवेंट के दौरान श्रोताओं ने लेखिका से सवाल भी पूछे और किताब की झलकियां सुनी। सभी ने इस विषय को न सिर्फ नया बल्कि बेहद प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम का आयोजन 27 सितंबर 2025 को दोपहर 1:30 से 3:30 तक हुआ और यह सभी के लिए यादगार बन गया। रजनी तिवारी जी का बुक यहाँ पे लॉन्च हुआ, उसी के बारे में बात करते हैं। मैम, आपको ये गिल्ट ट्रिप करके क्यों आपने ये बुक का नाम रखा? गिल्ट जो आपके अंदर है, जो आपको कोई भी चीज़ करने से रोकता है, जिसके लिए आप खुद को कहीं पे दोषी समझते हैं। एक लड़की अपने आप को कभी मोटा होने पे, कभी अच्छी बहू ना बनने पे, कभी अच्छी सास ना बनने पे, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को दोषी समझती है। तो गिल्ट ट्रिप उसी के बारे में है कि कोई दोषी नहीं है। सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और ये जो मोमेंट है ये ऐसे ही होगा जब हम उसे कंट्रोल करना बंद कर देंगे। ये किताब उसी के बारे में है। अच्छा, कौन से ऐसे मोमेंट हैं जो किताब में बेस्ट होना चाहिए या जो आपके पाठक है उनको पढ़ना चाहिए? अरेंज मैरिज वाला जो पार्ट है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एक बहुत सैड चैप्टर है इसमें, जिसमें एक वुमन गोज थ्रू अ मिसकैरेज। इसे ज़रूर मैं चाहूँगी मेरे विमेन रीडर्स पढ़े, बिकॉज इसको पढ़ के उनको पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत पर्सनल है। जब कोई आपको जज करता है और जब आपके अंदर से कोई लॉस होता है, सबके लिए ज़िंदगी दूसरे दिन स्टार्ट हो जाती है, बट नॉर्मली वो लड़की वहीं रह जाती है। तो यही 2 पार्ट्स हैं। ये बुक्स अवेलेबल कहाँ है? ये बुक आपको Amazon पे मिलेगी, सारे बुक स्टोर्स पे मिलेगी, एयरपोर्ट बुक स्टोर्स पे मिलेगी, ऑडिबल पे मिलेगी, और हम YouTube और उसमें भी इसके सारे लिंक्स डालेंगे। अभी नेक्स्ट क्या तैयारी है? नेक्स्ट बुक आ रही है बहुत जल्दी, आई थिंक अगले महीने, बिकॉज मैंने एक स्टैक ऑफ बुक्स ऐसे करके लिखे थे एक साथ 3-4, जिसको मैं ऐसे रिलीज़ करना चाहती थी, बट गिल्ट ट्रिप बहुत पर्सनल थी, इसलिए मैं उसको फर्स्ट रिलीज़ करना चाहती थी। द सेकेंड बुक विच इज़ गोइंग टू कम आउट, बट सारी बुक्स बहुत छोटी होंगी, क्योंकि छोटी कहानियों में ज़्यादा किरदारों में डेप्थ दिखती है, इसलिए। थैंक यू। रजनी जी के जो मेन सपोर्टर यानी कि कह सकते हैं लाइफ पार्टनर, उनसे बात कर रहे हैं। सर, क्या फील कर रहे हैं आप यह बुक लॉन्च होकर आज? वेरी प्राउड ऑफ व्हाट रजनी हैज़ डन। एक्सट्रीमली प्राउड। अगर आप रजनी को जानते हो तो उनका पढ़ाई, उनके अचीवमेंट्स कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा है, एंड अगर इसमें ये एक नया पहलू है जो अब शुरुआत हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो और इसमें अच्छा करें, एंड बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। किस तरह का सपोर्ट रहा आपको, या उनके बुक के लाइफ में और घर के लाइफ में क्या डिफरेंस? सी, बुक में एक्चुअली उन्होंने खुद से ही ये कर लिया था। इट वाज अ वेरी सीक्रेटिव थिंग, उन्होंने खुद से कर लिया था। इन लाइफ सपोर्ट द वे आई गिव इज, मैं उनको अपना स्पेस देता हूँ, तो वो अपना ही करती है। मेरे से जहाँ पर मदद चाहिए मुझसे बात करती है, तो उस तरह से मैं उनको मेनली सपोर्ट करता हूँ। इसके लिए बहुत नाजुक पल होता है जी, जब इस तरह से कोई अपने बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे रजनी तिवारी जी के लिए? रजनी तिवारी है तो बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड है शुरू से ही, और अच्छा लिखती है, अच्छा पढ़ती है, बढ़िया काम करती है, जॉब भी अच्छा करती है, परिवार को भी देखती है, सब करती है। क्या उम्मीद है आगे और ही बुक लिखने का इरादा है उसका। आपका पूरा सपोर्ट रहेगा? हाँ बिल्कुल, हमेशा रहता है सपोर्ट। कोई भी काम करने के लिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ही सपोर्ट रजनी जी को मिला है। उनके और भी रिलेटिव हैं, उनसे भी बात करते हैं। रजनी जी, आपकी क्या लगती है? मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। हाँ। किस तरह का सपोर्ट आपने किया उनको? मेरा सपोर्ट तो साथ में ही रहता है। सोचो, शादी के बाद भी मैंने उनको मेरी नेक्स्ट बिल्डिंग में ही रखा है। इतना बड़ा सपोर्ट है। इतना बड़ा सपोर्ट। उनके बुक के बारे में थोड़ी सी जान। बुक मैंने एक्चुअली अभी तक पढ़ी नहीं है, बट आई होप उसमें उन्होंने अपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस डाले होंगे। पढ़ने में मज़ा आएगा।
एक महिला को दूसरे महिला का सपोर्ट अक्सर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर महिला एक महिला को सपोर्ट ना करे तो फिर वो आगे बढ़ नहीं सकती हैं। ऐसे ही एक उनकी भाभी जी हैं रजनी जी की, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह का सपोर्ट दिया आपने उनको? See, with us women, I think इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घर वालों को साथ देने के लिए। इसी से ही हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुक बहुत ही प्यारी है। आई थिंक एक नॉर्मल इंसान घर की जैसे हाउ हम कैसे रहते हैं, हम कैसे बढ़ते हैं, कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बुक पूरी उसी के बारे में है। विद बहुत सारे प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स हैं आई थिंक जो हर लेडी एवरी डे अपने लाइफ के थ्रू गुजरती है। तो ये बुक ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ही मोटिवेशनल है कि कैसे आप एक नॉर्मल इंसान, मतलब नॉर्मल लेडी घर में काम करते करते, पढ़ते पढ़ते, बच्चों को देखते देखते कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एक साथ निभाती हैं। और करेक्ट, तकलीफ़ें तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। खुशियाँ होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। तकलीफ़ को तकलीफ़ ना देख करके आई थिंक एक मोटिवेशन की तरह देखें तो हमेशा ग्रोथ होती ही होती है। तो ज़रूर पढ़ें ये बुक। ननद भाभी का हिंदुस्तान में रिश्ता एक अलग ही रिश्ता होता है। आपका उनका किस तरह का रिश्ता रहा? बड़ी दीदी हमेशा, आई थिंक गाइडेंस घर में जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो दीदी हमेशा रहती हैं गाइड करने के लिए। और सहारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ वो बड़ी हैं, तो हम सब उनसे काफ़ी क्लोज़ हैं। हर चीज़ जो भी घर में बात होती है हम ज़रूर एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट करते हैं और जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प करती हैं फिर। रजनी जी को मैं करीबन 20 साल से जानता हूँ। हम लोगों ने साथ में काम किया है। उसी दौरान एक फेज़ ऐसा था जहाँ मुझे एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। मेरा बहुत बैड फेज़ चल रहा था एंड उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस मेरी वो जर्नी जो थी। सो तब से मैं जानता हूँ उनमें एक वो क्षमता है जहाँ वो लोगों को समझ पाती हैं और उनको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे आगे लेके आना है, उनको ये अच्छे से मालूम है। तो आई एम श्योर ये बुक में उनने जो भी लिखा है वो पढ़ के लोग बहुत खुश होंगे। हर इंसान हर इंसिडेंट की किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी गई है वो बहुत कॉमन चीज़ें जो हर एक की ज़िंदगी में हैं, लेकिन शायद हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा उसको हम इंटरेस्ट से देखते नहीं हैं। फैमिली के साथ साथ कुछ ऐसे खास दोस्त होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे ही एक उनकी भी फ्रेंड है रजनी जी की, जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि रजनी जी ने मंच से उनका नाम लिया था। उसके बारे में जान लेते हैं। किस तरह का रिलेशन रहा आपका रजनी जी के साथ? सो मैं उनकी कलीग रही हूँ। द स्पैम ऑफ टाइम वॉज वेरी लेस विच वी हैव स्पेंड टुगेदर, बट इट वॉज रियली ऑसम। एंड जो बहुत कम टाइम मिला मुझे उनके साथ, बट जो टाइम मिला इट वॉज सो ऑसम कि बहुत सारी लर्निंग्स हुई है उनसे। एंड शी इज़ वेरी गुड लीडर। उनके बुक के बारे में क्या कहेंगे? उनका बुक अच्छा है, सुना अच्छा है, बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। सो वेरी एंथुसियास्टिक टू रीड द बुक। लेट्स सी हाउ इट गोज़।